हर साल लाखों लोग ट्रैवल करते हैं टू अनदर कंट्री फॉर मेडिकल केयर, जिसे मेडिकल टूरिज्म कहा जाता है। Patients from the United States most commonly travel करते हैं to Mexico and Canada, South America and the Caribbean. Most common procedures जो लोग करते हैं वो है dental care, cosmetic surgery, fertility treatments, organ and tissue transplantation and cancer treatments. इसके क्या रीजंस होते हैं? सबसे पहले आता है कॉस्ट टू गेट अ ट्रीटमेंट डन और प्रोसीजर दैट मे बी चीपर इन अनदर कंट्री। उसके बाद आता है कल्चर टू रिसीव केयर फ्रॉम अ पर्सन जो आपकी ही भाषा में आपसे बात करता है। उसके बाद आता है अनअवेलेबल या अनअप्रूव्ड प्रोसीजर्स, ताकि आपको ऐसा प्रोसीजर या थेरेपी मिले जो वहां पे अवेलेबल या अप्रूव्ड हो। लेकिन ये प्रोसीजर रिस्की भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि डिपेंड करता है ऑन द डेस्टिनेशन या फैसिलिटी जहां पे प्रोसीजर परफॉर्म हो रही है, या द ट्रैवलर इज इन गुड हेल्थ फॉर द प्रोसीजर। आपको इन्फेक्शंस डिजीजेस का रिस्क हो सकता है, क्योंकि ऑल मेडिकल प्रोसीजर्स हैव सम रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। Complications from procedures performed in other countries include wound infections, bloodstream infections, donor-derived infections in case of transplantation या फिर transfusions, and diseases जैसे कि hepatitis B, hepatitis C और HIV। उसके बाद आता है antimicrobial resistance. Highly drug-resistant bacteria and fungi have caused disease outbreaks among medical tourists. अगर हम एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की बात करें तो हाईली ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया एंड फंगाई ने कॉज किया है डिजीज आउटब्रेक्स अमंग मेडिकल टूरिस्ट्स। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस तभी होता है जब जर्म्स डेवलप करती हैं द एबिलिटी टू नॉट रिस्पॉन्ड टू ड्रग्स जैसे कि एंटीबायोटिक्स यूज्ड टू ट्रीट इन्फेक्शंस। मेडिकल टूरिस्ट कुड बी एट रिस्क फॉर गेटिंग अ ड्रग रेजिस्टेंट इन्फेक्शन। फिर आता है क्वालिटी ऑफ केयर। कुछ कंट्रीज में काउंटरफीट मेडिसिन यूज किया जाता है और लो क्वालिटी मेडिकल डिवाइसेस भी यूज किए जाते हैं, तो ये ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद आता है कम्युनिकेशन चैलेंजेस, क्योंकि आप दूसरे देश में जा रहे हो तो वो लोग दूसरी भाषा में बात करेंगे और काफी मिसकम्युनिकेशन हो सकता है मेडिकल प्रोसीजर्स को लेकर और ट्रीटमेंट को लेकर। उसके बाद आता है एयर ट्रैवल। फ्लाइंग आफ्टर सर्जरी इंक्रीज कर सकता है द रिस्क फॉर ब्लड क्लॉट्स। क्या कहना है आपका इसके बारे में? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हेल्थ लाइफ को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।